अगर आप 40 प्लस महिला हैं और घर के सारे काम निपटाने के बाद जब भी आप फ्री होती हैं और खाली समय में बैठकर अपना अतीत याद करती हैं, रिग्रेट करती हैं, तो यकीन मानिए आप उन लोगों से भी ज़्यादा बड़ी अपनी दुश्मन हैं जिन्होंने पास्ट में आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी भरी है। जो हुआ सो हुआ, जो जीवन गया सो गया। अब जो बाकी का जीवन बचा है इसे हमें सेलिब्रेट करने लायक बनाना है। और अगर आप सोचती हैं कि आपके जीवन में रंग भरने के लिए किसी और से उम्मीद लगाएं, तो आप गलती कर रहे हैं। ये काम आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खुद ही करना होगा। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। अगर आपको लगता है कि इस उम्र में आपके लिए जल्दी बिस्तर छोड़ना मुश्किल हो गया है और जल्दी उठना तो बहुत दूर की बात है, जिस भी समय आप उठती हैं आपको उठने से में ज़्यादा मुशक्क़त लगानी पड़ती है, तो ये जो प्रॉब्लम है समय के साथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसको कंट्रोल करना अभी से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं। मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया इन चीज़ों को, लेकिन जब से किया तब से इम्प्लीमेंट भी किया। सुबह जल्दी उठकर 1 गिलास गुनगुने पानी की आदत ज़रूर डालनी होगी। ज़्यादा साधन और सुविधाएं भी कभी कभार दुख का कारण बन जाती हैं। घर का काम करना हम लोग धीरे धीरे छोड़ देते हैं और मेड्स पे डिपेंड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं घर का काम करने में जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे उठना, बैठना, झुकना, चढ़ना, उतरना, हल्का फुल्का वज़न उठाना, सब छूट जाता है। मेड्स को हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना है कि मेड्स की हेल्प लेनी है, उन पे डिपेंड नहीं होना। ऐसा ना हो कि वो 2 दिन ना आए और हमारे हाथ पैर फूल गए। कामों का प्रेशर नहीं लेना, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से ही जितना हो पाए करना है। अगर किसी काम में थोड़ा लेट हो जाए, 10-5 मिनट का छूट जाए, तो कोई आफत नहीं आ रही है, कोई संपदा नहीं लूटी जा रही आपकी। गेस्ट आ गए, घर फैला मिले तो प्रेशर ना लें। सजे संवरे घर से ज़्यादा अच्छी लगती है उस घर की स्वस्थ और खुश गृहिणी। अगला पॉइंट है नींद। नींद की हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, दिन की जो नैप होती है आधे पौने घंटे की, वो ज़रूर लें, क्योंकि देखिए दिन भर काम करने के बाद शरीर थकता तो है ही। हम कोई 20-30 साल के तो है नहीं। और बस ये ध्यान रखना है कि ये जो दोपहर की नींद होती है ये 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इतना बहुत होता है एक ब्रेक लेने के लिए। नेक्स्ट है खाना। खाना घर का बना ही खाना है। बाहर का खाना खाने के लिए जी लल जाता है, लेकिन वो जो लालच है उसे कम करना है। महीने में 1 बार और 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान रखिए, कोई डाइट नहीं करनी है और ना ही कोई फैंसी खाना खाने की ज़रूरत है। सालों से हम जो खाना खाते चले आ रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पापड़ सलाद, काफ़ी है हमें फिट रखने के लिए। एक्सरसाइज आपका कोई भी फॉर्म हो सकता है, एरोबिक्स, डांस, वॉक। मुझे पर्सनली वॉक पसंद है। बस इतना ध्यान रखना है, जो भी करें इंजॉय करते हुए करें। फिटनेस की फिटनेस बनी रहेगी, मूड अच्छा होगा वो अलग। पूरे दिन भर किसने क्या कहा, किसने क्या बोलकर आपका मूड ख़राब किया, कहाँ कहाँ आप हर्ट हुए, सब भूल जाएंगे। हम लेडीज़ को थोड़े टाइम बाद जब बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं जॉब्स के लिए और पढ़ाई के लिए, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो अकेली पड़ जाती हैं। फिर आने लगता है डिप्रेशन। इससे खुद ही बाहर निकलना होगा। बाहर निकलकर ढूंढिए अपने जैसे दोस्त। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अपने जैसा ही कोई मिलेगा तभी दोस्त बनाएंगे, तो शायद मुमकिन ना हो। कई बार हमें जस्ट सर्कल बनाना होता है ठाके लगाने के लिए। तो परफेक्ट इंसान की तलाश बंद करिए। घर से बाहर निकलकर ढूंढना शुरू करें उन लोगों को जिनसे आपकी एनर्जी बढ़ती है। कभी कभार घर में ही गेट टुगेदर करें या खुद किटी पार्टी, वॉक पे अपने दोस्तों के साथ निकल जाएं। कभी कभी लेडीज़ ग्रुप में
कोई ऐसा टूर प्लान करना चाहिए, वन डे ट्रिप, जब अकेली लेडीज़ ही जाएं और कुछ फ़न करें और बाकी किसी का दिल ना दुखाएं। कर्म अच्छे रखिए, हमारे कर्म लौट कर आते हैं। सुप्रीम पावर से जुड़े रहें। छोटी छोटी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे बड़े रिजल्ट मिलेंगे। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।